हेलो गाइस, मेरा नाम है नुपुर गुरनुले और मैं आपके लिए एनालिसिस करने वाला हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी और मिड कैप की। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपन एनालिसिस। आपके सामने ओपन है निफ्टी 50 का चार्ट और इसमें हम अपन करने वाले हैं एनालिसिस नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज के लिए। तो गाइस, अगले कुछ दिनों से यानी प्रीवियस लास्ट डेज से कुछ मार्केट में क्या मूवमेंट हो रही है आपको यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएंगी। अगर आपने मेरे कुछ एनालिसिस वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको बोला था क्लियर क्लियर कि मार्केट कहीं ना कहीं अपना जो व्यू है वैसा ही मूव कर सकती है। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई मैं ये हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ व्यूज होते हैं यार, एक्सपीरियंस ट्रेडर के कुछ व्यूज होते हैं, तो मैंने ये एक ट्रेंड लाइन बना के आपको दिया था, ठीक है। जिस 11 सितंबर को ही बोला था कि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन भी इसका ब्रेकआउट आएगा बहुत ही मोजा हो जाएगा। और 11 सितंबर को ही एग्जैक्ट उसका ब्रेकआउट आ गया। सॉरी सॉरी, इसका ब्रेकआउट, सॉरी 12 सितंबर को इसका ब्रेकआउट आ गया एग्जैक्टली और वही से मार्केट एक अप ट्रेंड की तरह 2 PM उसको बना दिया। तो ठीक है, अभी वो प्रीवियस हिस्ट्री तो उसको अभी देखना ही पड़ेगा और अपनी आगे वाली आने वाली भी हिस्ट्री उसको भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, अपन पहले सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि क्या आगे होने वाला है मार्केट में। ये रहा 1 आवर का टाइम फ्रेम वाला चार्ट, ठीक है। और अपन अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे, जिससे अपने को क्लियरिटी, कुछ अच्छी क्लियरिटी मिल जाएंगी। उसका ये सबसे उसका टॉप हाई है, ठीक है। इसको अपन हाई बोल देंगे, ठीक है। और ये इसका सेकंड टॉप हाई और इसका ये थर्ड टॉप हाई, ठीक है। तो इसको अपन अभी एनालिस करेंगे कि मार्केट में मंडे के दिन क्या हो सकता है, मंडे के दिन एटलीस्ट क्या होंगे। तो अपन यहाँ पे ईएमए को बंद कर देंगे, व्यू इसका ऑफ कर देंगे, क्योंकि अपने को प्राइस एक्शन वाइज एनालिसिस देखना है। यहाँ पे कोई अपने को अभी ट्रेडिंग नहीं करनी है। ट्रेडिंग के लिए 9 EMA इज द बेस्ट, ठीक है। अगर आपने 9 EMA की वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि मेरा 9 EMA सेटअप क्या है, कैसे है, क्या रिस्क मैनेजमेंट है। यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियो है गाइस जिससे जिन्होंने एक्सप्लेन किया है कि 9 EMA हाउ टू वर्क, बट उन्होंने प्राइस एक्शन सब ये नहीं किया है। तो मैंने पूरा ओवरऑल एक्सप्लेन किया है क्या प्राइस ये रहना चाहिए, क्या रिस्क रिवॉर्ड रहना चाहिए, मनी रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ। तो चलिए गाइस, अपन अभी शुरू करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट आया है, इसको मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है और मार्केट ने सेम टू सेम वैसे ही कुछ यहाँ पे अपने को मूवमेंट किया था, ठीक है। तो अभी अपन उसी तरीके से दिमाग से एनालिसिस करेंगे और क्या कर रहा है मार्केट, ये अपन कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, तो गाइस देखो क्या हुआ है मंडे के दिन। मंडे के दिन क्या हुआ है, मंडे के दिन यानी सॉरी फ्राइडे। तो हेलो गाइस, तो देखो तो क्या हुआ है फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन ही मेरा लॉस इसीलिए हुआ है कि अपना जो ब्रोकर था बीएससी, वो थोड़ा सा हैंग हो चुका था, कुछ तो भी एरर था, पता नहीं क्या बोलेंगे गाइस, है ना। अपना कुछ यही नहीं है, मतलब अपने को अभी इंडिया में इसी वजह से रहना पड़ रहा है कि अपन कुछ कर नहीं सकते। जब पैसे कमाएंगे जरूर इंडिया से बाहर जाएंगे, इंडिया में नहीं रहेंगे, क्योंकि क्या भाई, इंडिया नहीं है भाई, अपने लिए तो नहीं है। क्योंकि अपने को अपना टेक्नोलॉजी बेस्ड इनकम है, उसी टेक्नोलॉजी में अगर एरर आता है तो अपना इनकम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं अपना प्राइस एक्शन वाइज एनालिसिस फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तगड़ी बाइंग आई है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ किया है और ये एक रेजिस्टेंस, इसके बीच में मार्केट कहीं फंसा था, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो एम पैटर्न बना है। हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज यहाँ से एक करेक्शन मुमकिन है, ठीक है। एक करेक्शन यहाँ पे एक मुमकिन दिख रहा है, पर वो करेक्शन आएगा नहीं आएगा उसकी अपन जिम्मेदारी, यहाँ पे क्लियरिटी अपने पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई अपन थोड़ी मार्केट चला रहे हैं, मार्केट तो भाई बड़े लोग चला रहे हैं, ठीक है। अभी डीआईज और एफआईएस क्या करेंगी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे वो अपने को नहीं पता है। हालांकि मार्केट ने टॉप पे खुल के एक सेलिंग के साइड आया है, लेकिन फिर एक हल्की बाइंग उसने की है, फिर उसने एक सपोर्ट की तरफ जाने का एक व्यू दिया है, ठीक है। ये एक निफ्टी का है, लेकिन याद में रखना गाइस, ये दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा व्यू क्या है, ठीक है। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया, ठीक है, अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया तो आपको लाइव मार्केट में यानी कि सुबह सुबह
920 को या 930 को जब सेटिस्फाई हो जाऊंगा मैं कि मार्केट का एक व्यू बन रहा है, ठीक है, तब मैं आपको मार्केट का एक ओआई एनालिसिस दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि व्यू मार्केट का किधर है, यानी मोमेंटम किधर हो सकता है। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पे ऑफलाइन एनालिसिस कर रहा हूँ, लेकिन अभी अपने पास कुछ डेटा नहीं है, कुछ अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं है मार्केट मूव कहाँ पे करेगा, और ऑल टाइम हाई होने के कारण हो सकता है मार्केट जैसा यहाँ पे साइडवेज था, ठीक है, वैसा ही यहाँ पे कुछ दिन साइडवेज चले और मार्केट फिर गिरे। करेक्शन बोल रहा होगा, क्रैश नहीं, ठीक है, दिस इज अ करेक्शन, दिस इज नॉट अ क्रैश, ठीक है। ये चूतिया जो यूट्यूबर्स है और जो इंस्टाग्राम रील बनाते हैं, ये लोग बोलते हैं क्रैश क्रैश, भाई इसको क्रैश नहीं बोलते। जिस दिन लोअर सर्किट लगता है ना, लोअर सर्किट मैंने लोअर सर्किट माने 2000 पॉइंट का गैप डाउन और 1000 पॉइंट चलता है नीचे, यानी 3000 पॉइंट का मार्केट क्रैश करता है, उसको बोलते हैं क्रैश। अगर आपने कोरोना का क्रैश नहीं देखा होगा ना गाइस, तो देख लो एक बार, चार्ट पे देख लेना, ठीक, उससे आपको क्लियर व्यू आ जाएगा कि मार्केट का क्रैश किसको बोलते हैं। एक ही दिन में 5000 पॉइंट गिरा था, उसको बोला था क्रैश, दैट इज अ क्रैश। 2008 में मार्केट ने 9000 पॉइंट 2 दिन में गिरा था, उसको बोलते हैं क्रैश। ये 200 पॉइंट को क्रैश नहीं बोलते गाइस, ठीक है, 200 पॉइंट को क्रैश नहीं बोलते। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं एक सिंपल पैटर्न यहाँ पे मेरे को भी बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, दिख रहा है एक, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, और इसकी एक उम्मीद भी करता हूँ निफ्टी से। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से अपन अगर एक पैटर्न बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा एक ट्रेंड लाइन पैटर्न बन रहा है, ठीक है, और ये पैटर्न कब एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, ये पैटर्न तब एग्जीक्यूट करे हो जाएगा अगर मार्केट ने कल इसके ऊपर सपोर्ट लिया तो, ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता है, ठीक है, और मार्केट चलने की कोशिश करता है, तो फिर अपन इसके ऊपर चलेंगे, ठीक है, अगर इसको फिर रेजिस्टेंस बना के यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, और कितना टाइम हो गया, 1 2 3, और एक बार बाय करेंगे, ठीक है, हो सकता है ये बाइंग हो, इसके बाद सेल नहीं मारेंगे, ठीक है, मैंने बाइंग कहाँ पे बोला, देखो यहाँ पे बाइंग बोला, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, लेकिन यहाँ पे सेलिंग नहीं बोला, यहाँ पे सेलिंग, क्योंकि कैसे मार्केट कभी भी ब्रेकआउट कर सकता है, कभी भी सेल मार सकता है, यानी कि वहां से फॉल हो सकता है, ठीक है, यहाँ से फॉल, यहाँ से फॉल, यहाँ से फॉल, ठीक है, तो लेकिन अपने को सब कुछ देख के बाइंग करना है, ठीक है, तभी ये एग्जीक्यूट करेगा जब यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट एक ऊपर के साइड मूवमेंट करेगा, ठीक है, ये मेरा निफ्टी का व्यू है, उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 25,300 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है, और उसका मिड और यहाँ पे 25,000 का भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, ठीक है, ये दोनों मार्क कर लेना। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, 25,200 का जो एक लेवल है, ये भी अच्छे खासे लेवल यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा क्यों मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो लेवल्स है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स है भाई, अब आपको मैं अभी पिछला डाटा भी दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं कौन है मनता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो यार, एक मिनट, हाँ, ये देखो, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का काम किया है, ठीक है, और इसने रेजिस्टेंस सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से क्रैश आ गया, ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब भी मार्केट इसके ऊपर आएगा तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सस्टेन करने का प्रयत्न इस यहाँ पे रहेगा, ठीक है, मेरा व्यू क्या है, यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रयत्न कर सकता है, सस्टेन करने का यहाँ पे प्रयत्न हो सकता है। तो मेरा सपोर्ट का ही व्यू रहेगा ना फिर वो, फिर अगर मिड रेंज में अगर सपोर्ट बोलेंगे तो भाई ये भी एक सपोर्ट रहेगा मिड रेंज में, ठीक है, इसको अपन कलर चेंज कर देते हैं, इसका अपन कलर ग्रीन कर देते हैं, ये भी एक सपोर्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे कहीं देख सकते हो तो यहाँ पे देखो, है ना, कितना मस्त सपोर्ट लिया, देखो सपोर्ट, फिर कुछ रेखा सपोर्ट, फिर सपोर्ट, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर ब्रेक डाउन किया है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आके कुछ अच्छा खासा सपोर्ट ले और फिर ब्रेक डाउन करे, ठीक है, ये मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये कल के कल ही नहीं, नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में ये काम आ जाएंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट हाँ ये कहीं ना कभी तो ये पट्टे पे होगा ही, ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का अपना, ये अपन कभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, और कब ब्रेक डाउन हो सकता है ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि मैं व्यू तो दे नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज ये इतनी बड़ी सेलर की कैंडल आई है और इतनी बड़ी बाइंग भी आई है, ठीक है, मैं यहाँ पे बोल नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे सेलिंग हो सकती है, ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी नहीं बोल पा रहा हूँ कि यहाँ से बाइंग हो सकती है, बिकॉज मार्केट ऑन द टॉप, ठीक है, मार्केट ऑन द टॉप है, और यहाँ पे फाइट चल रही है, ठीक है, यहाँ पे फाइट चल रही है सेलर्स और बायर्स की, जब मार्केट में यही बायर सेलिंग का काम करेंगे तब मार्केट में करेक्शन होगा, और जब यही सेलर मार्केट में बाइंग का काम करते हैं तभी ये ऑन टॉप बनता है, इतना क्लियरिटी रखो कि मार्केट में अभी नए लोग नहीं आ रहे हैं, नए मार्केट में अभी बिग इन्वेस्टर
नहीं आ रहे, ठीक है। बिग इन्वेस्टर मार्केट में अभी नहीं आ रहे। बिग इन्वेस्टर ने क्या किया है, कैश को अपना फ्री कर दिया, ठीक है। कैश फ्री कर दिया बिग इन्वेस्टर ने, क्योंकि उनको पता चल गया है कि मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और जब भी ऑन द टॉप लगता है मल्टीपल टाइम तो वो कैश फ्री करते चलते हैं। तो अपने को ये क्लियरिटी रखनी है, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपन बैंक निफ्टी की तरफ। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में सेम ही व्यू है मेरा। बैंक निफ्टी का ये एक तगड़ा सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, अभी के इस लेवल पे। और यहाँ पे जैसे उसने ब्रेकआउट किया था, ठीक है, ये एक अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी अभी मैं इसको बोल दूंगा, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको निकालना आ जाएगा। और मैंने, अगर आपने देखा नहीं होगा तो मैंने जब भी इसका ब्रेकआउट आने वाला था, सेम सेम एकदम निफ्टी और बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में सेम एनालिसिस कर रहा था मैं कि मार्केट में ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी वही है, देखो। हालांकि इसमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, ठीक है। इस लेवल पे क्लोज किया और इस लेवल पे खुल के डाउन साइड आया, और कहीं ना कहीं मार्केट ने इसी लेवल पे एक सपोर्ट बना के ऊपर गया, ठीक है। तो हो सकता है मंडे कल नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज इसको ब्रेक डाउन करके मार्केट एक ऊपर के लिए एक अच्छा खासा ये बनाए। ऐसा क्यों हो सकता है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा 2 आवर्स। ये रहा 4 आवर्स का चार्ट, और इसका बैंक निफ्टी का जो टॉप हाई है ना गाइस, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन, इसका भी ब्रेकआउट आ चुका, ठीक है। और इसने ओ वो भाई सही व्यू आपके सामने क्लियर है गाइस, ठीक है। व्यू आपके सामने क्लियर है। अब आपको, मेरे को नहीं लगता कि आपको समझाने की इतनी जरूरत है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई देख, मतलब क्या ही बोलूं, अभी देखो क्लियर है, ऑल व्यूज क्लियर 4 आवर्स पे। यहाँ पे मार्केट ने एक रिटेस्ट किया है, बहुत ही प्यारा रिटेस्ट है, ठीक है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करके यहाँ पे एक रिटेस्ट किया। हो सकता है ये रिटेस्ट फेल होता है तो फिर मार्केट दनान से वहीं पे जहाँ से उठा है वहीं से गिर जाए। लेकिन अगर इसका रिटेस्ट अगर क्लियर होता है, ठीक है, मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम भी सिखाऊंगा, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम पे थोड़ा, तो यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर के साइड निकल सकता है बैंक निफ्टी में, और एक नया हाई, यानी कि ये जो हाई है इसके आसपास सस्टेन कर सकता है, यानी ये 53,000 का ओवर 200, 53,200 का इसका ये न्यू हाई बन सकता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मार्केट में अपने को बैंक निफ्टी में अपने को दिख सकता है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हो चुका है अभी, और गाइज, और यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है नहीं, ऐसा कुछ मैं आपको क्लियर बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो इसका देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, ऑलमोस्ट ये 500 की लेवल है, ठीक है। हाँ, ये रही 500 की लेवल। और फिर उसके बाद ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यानी कि ये पूरा एरिया एक नो ट्रेडिंग जोन है। अगर इसको मैं अगर ये कर देता हूँ रेड कलर से, तो देयर इज नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, और आपको ऐसे व्यू रखने चाहिए मार्केट में कि इसका ब्रेकआउट आएगा तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियरिटी, अगर व्यू चार्ट, अगर चार्ट पे अगर आपको दे दूं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत चेंगड़ी हो चुकी है, यानी कि हो सकता है कि मार्केट इसमें आने के बाद एक रेंज बाउंड चल जाए, जैसे यहाँ पे चला था, ठीक है। और जब इसका ब्रेकआउट आए तो इसका अच्छा खासा टारगेट मिल जाए अपने को ऊपर की साइड, ठीक है। ये कुछ हो सकता है, ठीक है। ये कुछ हो सकता है मार्केट में, इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत सही अपने को व्यू आ जाएगा। लेकिन कैसे गाइस, मैं यहाँ पे क्लियर नहीं हूँ, बिकॉज क्लियर होना भी नहीं चाहिए मार्केट ऐसे जोन पे। लेकिन हाँ, एक बात बोलूंगा, इसका ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे एक रिटेस्ट, अभी वो मार्केट ऊपर के साइड में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अपने को इसके ऊपर चलना है, ठीक है। इसके ऊपर चलना है। अगर आप बोलोगे कि इसके ऊपर नहीं चलता भाई, तो फिर गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। ये मेरा बैंक निफ्टी का पर्सनल व्यू है, ठीक है। और बेरिश व्यू अगर मैं यहाँ से दूं, समझो ये फेक कैंडल मार्केट ने बनाई है, दिस इज अ फेक कैंडल, दिस इज अ फेक ब्रेकआउट, दिस इज अ फेक ऑल फक आउट, ठीक है। तो मैं आपको अगर यहाँ से अगर बेरिश व्यू देने की अगर एक प्रयास में रहूंगा, तो सिंपल सिंपल देखना, जब भी मार्केट इस लाइन को ऊपर से क्रॉस करे भाई, दमदार सेलिंग हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये फेक आउट बन गया है, फक आउट बन गया, तो भाई एक क्रैश आएगा, ये सपोर्ट, ठीक है। सॉरी गाइस, क्रैश नॉट, इट्स अ करेक्शन, ठीक है। इट्स अ करेक्शन, तो फिर ये सब टेस्ट होगा ही, ठीक है, अगर यहाँ पे फेक आउट बनता है। लेकिन भाई जैसे ये कैंडल है, उस तरह से लगता नहीं कि यहाँ पे एक फकआउट बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को ये सब देखना है गाइस, ठीक है। ये हो गई अपनी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। तो अब चलते हैं अपन मिड कैप में, क्योंकि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ईयर, ठीक है। तो ये रहा अपना फिन निफ्टी का, सॉरी मिड कैप का चार्ट, अपना फेवरेट, सभी का फेवरेट
और क्या बोलूँ गाइस, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर व्यू दे दूँ, थोड़ा सा वेट करना। तो ये रहा अपना मिड सॉरी गाइस मिड कैप का चार्ट, जिसमें अपना कुछ भी क्लियर व्यू नहीं है, बिकॉज ठीक है, बिकॉज ये नो ट्रेडिंग जोन को मैं घोषित करता हूँ और ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, इसको इसको एक सपोर्ट की तरह बिहेव करना है और छोटे टाइम फ्रेम पे भी चलेंगे, जैसे 180 आवर्स पे, यानी 3 आवर्स पे नहीं क्लियरिटी मिल रही है, 120 पे मिले शायद, 120 पे भी क्लियरिटी थोड़ी सी आ चुकी है। ये एक सपोर्ट, ठीक है, दिख रहा है, और ये एक सपोर्ट दिख रहा है, और दिखा जाए तो उसके ये एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। अभी अपन और क्लियर चलते हैं 16 मिनट्स पे। तो हाँ, अब देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पे और क्लियर होने का अपने को थोड़ा सा 15 मिनट्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक रेड जो एरिया मैंने बनाया, ये नो ट्रेडिंग जोन है, और यहाँ पे देखो मेरे ख्याल से तो मिड कैप में ट्रेड मत करो, मिड कैप बहुत चेंगड़ी कर रहा है, ठीक है। डोंट बी ट्रेड इन मिड कैप, ओके, बिकॉज यहाँ पे चेंगड़ी, ठीक है। ये एक, ठीक है, यहाँ का इसका ब्रेकआउट, ये फेक ब्रेकआउट, फिर एंट्री लिया इसके अंदर, इसका एक, इसको ये रिस्पेक्ट करने की जगह, ऐसा रिस्पेक्ट करने की जगह इसका ब्रेकआउट करके इसी सपोर्ट के ऊपर एक ये कर रहा है। हो सकता है कल एम बना के यहाँ से गिर जाए, किसने देखा गाइस, हो सकता है इसका एक एम पैटर्न क्रैश कर दे यहाँ पे मार्केट को इसी सपोर्ट के दम पे, ठीक है। ये भी हो सकता है, होने को बहुत कुछ होता है, पर अभी होना भी चाहिए, ठीक है। देखना, जैसी कैंडल बनी है ना, मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक फॉल देगा इस यहाँ तक, ठीक है। मिड कैप की अगर ये कहानी होती है तो अपने को बहुत सही व्यू मिल सकता है मिड कैप में और बाकी भी इंडेक्स में। और अब चलते हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे क्या होने वाला है। तो ये रही गाइस गिफ्ट निफ्टी, और गिफ्ट निफ्टी में क्लियर अपने को इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का कहीं ना कहीं बनाया है, और यहाँ पे एक ऊपर के साइड एक बनने की फुल यहाँ पे साजिश मेरे को दिख रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये बाइंग स्ट्रांग है, और यहाँ पे भी एक बाइंग स्ट्रांग है, और यहाँ पे भी एक अभी बाइंग की कैंडल आने वाली है, मुझे ऐसा कुछ व्यू यहाँ पे फिन निफ्टी सॉरी गिफ्ट निफ्टी में मुझे दिख रहा है। और आपको एक बात बता दूं, अगर आपको मैंने मतलब ये आपने जो मैंने बनाया यहाँ पे बॉक्स, तो ये कैसे बनाया, तो इसका यूज करने के लिए मैंने फिबोनाची टूल यूज किया है। और एक बार आपके सामने फिबोनाची टूल्स में गिफ्ट निफ्टी में यूज करके आपको क्लियरिटी दे देता हूँ कि मंडे के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। तो यहाँ से एक लोअर से एक हायर की तरफ अगर अपन गिफ्ट एक लगाते हैं फिबोनाची का टूल, तो ये रहा इसका सबसे टॉप है। और यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक बार और इस लेवल पे आना पड़ेगा, ठीक है। और इस लेवल पे अगर सस्टेन होता है तो उसके बाद अगर निकलता है तो मार्केट को अपने को एक बार यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करके फिर निकलना पड़ेगा। ये मेरा व्यू है अगले अगले ट्रेडिंग दिन के लिए। और आपको ऐसा मतलब कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ। देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ पे ऐसा है, इसलिए बनाया कि यहाँ पे लेवल्स निकल रहे हैं। इसका भी लेवल्स देख रहे हो, यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं बना था कि इसका ये यहाँ पे इसका लेवल्स आया था, इसका ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे भी एक लेवल्स आया था, और यहाँ से मार्केट ने अपर मूवमेंट कर दी। तो इसी के साथ गाइस यहाँ पे मैं ये एनालिसिस वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपने मेरा स्विंग का वीडियो नहीं देखे है, स्विंग की मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, तो प्लीज चेक आउट इन माय डिस्क्रिप्शन गाइस। वहाँ पे मैंने कुछ अच्छे ट्रेडिंग पैटर्न्स सॉरी स्विंग पैटर्न्स और अच्छा टेक्निकल एनालिसिस आप सबको बताया है, जिसमें आप सबको कुछ अच्छे खासे चार्ट में से स्टॉक आप निकाल सकते हैं। तो प्लीज डू चेक माय लिंक एंड प्लीज व्यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।